तो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मोलारिटी और मोलालिटी, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन किया था। मोलारिटी एंड मोलालिटी बोथ आर द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ टू मेक द कंसेप्ट ऑफ मोलारिटी और मोलालिटी मोर क्लियर, ठीक है, लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी और मोलालिटी पे अगर आप कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो इससे आपका कंसेप्ट जो है उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस टेक एंड वी विल स्टार्ट विथ वेरी सिंपल एग्जांपल। कुछ सिंपल एग्जांपल्स हम लोग स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। तो लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन। सी, लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज आवर कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट मोलारिटी। हम लोगों को मोलारिटी कैलकुलेट करने की सॉल्यूशन का कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के रूप में 5 ग्राम NaOH है, ठीक है, इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 450 मिलीलीटर, ठीक है। जो भी आपको निकालना हो, सबसे पहले उसके फॉर्मूला को आप दिमाग में लाइए। निकालना क्या है? मोलारिटी। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 450 मिलीलीटर। इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए गिवन मास, वो जो सॉल्यूट घुला हुआ उसका कितना मास घुला है उसको डिवाइड कर देंगे इससे, उसके मोलर मास से। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाने के बाद, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाने के बाद मोलारिटी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चंस को थोड़ा क्लियर कर दूं। सी, ये मेरा वन मोर थिंग, इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर आपको स्पेशली ये नहीं लिखा हुआ है सॉल्वेंट के बारे में, तो देन वी हैव टू टेक एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। देन सॉल्वेंट विल बी वाटर। तो यहाँ पर एक एक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट के रूप में हमने वाटर लिया है और इसमें हम घोल रहे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना ग्राम? 5 ग्राम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये है आपका सॉल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, क्लियर। तो यहाँ पर से गिवन व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जो मास है इन दिस केस NaOH, वो है 5 ग्राम, ठीक है। दूसरा है मास पता है, गिवन मास, तो हम लोग निकाल सकते हैं मोलर मास, क्योंकि सॉल्यूट का फॉर्मूला पता है। ऑल्सो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NaOH, उसका मोलर मास क्या हो जाएगा? Na, मास ऑफ Na प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। नाउ मास पुट कीजिए। सोडियम का मास 23 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम और हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, सो टोटल 40 ग्राम। यूनिट विल बी ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल मोलर मास निकल गया। तो अब हमारे पास सॉल्यूट का गिवन मास, मोलर मास दोनों है, तो इससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो देयरफॉर सी, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaOH। एन सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एन सबस्क्रिप्ट में NaOH। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो ये हो जाएगा गिवन मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। गिवन मास, सॉल्यूशन में उसका कितना मास घुला हुआ है, कितना ग्राम था वो? 5 ग्राम। मोलर मास हमने कैलकुलेट किया है, वो था 40। तो 5/40, इसको हम डिवाइड नहीं कर रहे, छोड़ दे रहे, 5/40 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट वाज गिवन हाउ मच? 450 मिलीलीटर। तो उसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर दिए, 450 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो ये हो गया 10 विल बी कैंसल्ड आउट, 45/100 क्या? लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी लीटर में निकल चुका है, ठीक है। अब मोलारिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, हेंस मोलारिटी कैपिटल M विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्लियर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
तो ये हो गया आपका 5/40 डिवाइडेड बाई 45/100। ऑन सॉल्विंग सी 5/40 और ये पलट जाएगा 100/45। सॉल्व कर लेने से इट विल कम टू 0.277। दिस इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सी वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन अगेन मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी पे एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लुक एट द क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन? सी व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। इस बार सॉल्यूट के रूप में हम लोग क्या ले रहे हैं? शुगर। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर? शुगर का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 इन मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन जो निकालना है वो निकालना किसमें? मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर मतलब मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी कैलकुलेट करना है। इफ 20 ग्राम ऑफ आर डिजॉल्व, शुगर का 20 ग्राम 20 ग्राम को घोला गया है इन एनफ वाटर, इतने पानी में, टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर, ताकि सॉल्यूशन का जो फाइनल वॉल्यूम है वो 2 लीटर हो जाए। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज शुगर वो दिया हुआ है 20 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो दिया हुआ है 2 लीटर। सी लुक एट द डायग्राम। लेट अस सपोज दिस इज ए बीकर, इसमें हम लोग एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो पानी में हमने स्पून से, ठीक है, ये 20 ग्राम शुगर को अच्छी तरह से डिजॉल्व कर लिया। तो मास ऑफ शुगर सॉल्यूट कितना हो गया? 20 ग्राम। फाइनल वॉल्यूम कितना बना हमारा? ये 2 लीटर। तो वॉल्यूम पता है और मास पता है सॉल्यूट का। ठीक है, मोलारिटी के लिए हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। तो इफ गिवन मास इज गिवन मास पता है तो मोलर मास हम लोग फॉर्मूला से निकाल देंगे। फिर उस मास को, गिवन मास ऑफ शुगर को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देने से हम लोगों को क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल, स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। सी गिवन है मास ऑफ शुगर डिजॉल्व, कितना शुगर हमने यहाँ डिजॉल्व किया था? 20 ग्राम। सो इट इज गिवन 20 ग्राम। अब मास है तो मोलर मास निकाला जा सकता है, मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ शुगर, इसलिए क्योंकि जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला हमको पता है C12। तो कार्बन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन के मास को, प्लस हाइड्रोजन के मास को 22 से और ऑक्सीजन के मास को 11 से। कार्बन का मास 12 ग्राम, तो 12 इंटू 12। हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम, 1 इंटू 22। ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 16 इंटू 11। 12 इंटू 12 144 प्लस 22 प्लस इनसे आ गया 176। तो टोटल मोलर मास ऑफ शुगर 342 ग्राम पर मोल। तो गिवन मास, मोलर मास दोनों पता है। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। हेंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास ऑफ शुगर, जो भी सॉल्यूट उसका क्या मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, उसका मोलर मास क्या है। तो गिवन मास, इसमें सॉल्यूट हम लोग कितना 20 ग्राम बोले थे, गिवन मास इज 20 और मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया है 342। तो ऑन डिवाइडिंग इट विल कम टू 0.585 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर सॉल्यूट निकल गया। ठीक है, अब हम लोग निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर, मतलब मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज शुगर इन दिस केस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो कि गिवन था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला है 0.585 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना आता है? 2 लीटर। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग इट विल कम टू 0.0293। क्लियर? सो दिस इज द मोलारिटी और कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर।